हाय हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स फॉर जुडिशरी। तो यहाँ पे अपने मेन टॉपिक्स कर लेंगे जो कि हमारे 10-15 डेज में हुए हैं, लास्ट 10-15 डेज में, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोड यूज़ करके कुशांग 10, और वहाँ पे आप फ्री लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देन compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Expert guidance for your judiciary 2021 preparation, as you can see on your screens. देन यहाँ पे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, आईसीए, सिविल प्रोसीजर कोड, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, सब कवर किए जाते हैं। देन प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स मिल जाते हैं। देन ये फ्री टेस्ट सीरीज है जो आप मेरा कोड यूज करके एक्सेस कर सकते हो। देन दीज आर द मॉक टेस्ट जो कंडक्ट होते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस एक्ट पे हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे, और जिनका डिटेल एनालिसिस होता है सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे। ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा जितने मंथ की आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, और मेरा कोड यूज अगर आप करते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर्स के ऊपर। सबसे पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है कि जो एम एन भंडारी है, ये नाम आप याद रखिएगा। एम एन भंडारी जो है, इनके आगे आप जे लगा सकते हैं। टेक्स चार्ज एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। तो जो मद्रास हाई कोर्ट है उनका इनको एक्टिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया। ठीक है, अभी जो है चीफ जस्टिस किसको बना दिया गया है मद्रास हाई कोर्ट का? एम एन भंडारी जी को। देन जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी वॉज ऑन, इनका फुल नेम क्या है? मुनीश्वर नाथ भंडारी, एम एन भंडारी भी आप बोल सकते हैं। वॉज ऑन 22 नवंबर 2021 sworn in as the acting chief justice of the madras high court। तो इनको बना दिया गया है। he was appointed after incumbent justice सनबजी बनर्जी was transferred to मेघालय। जब पहले ये थे तो इनको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? मेघालय में शिफ्ट कर दिया। अब इनके बाद यहाँ तमिलनाडु के कौन बन गए? एम एन भंडारी बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन चीफ जस्टिस को ओथ दिलाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से भी याद रखना है, वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर में भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि गवर्नर जो होते हैं वो चीफ जस्टिस को, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको ओथ दिलाते हैं। एंड देन आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो गवर्नर है जिनका नाम आर एन रवि है, उन्होंने ओथ दिलाई एम एन भंडारी जी को, जो कि चीफ जस्टिस बने मद्रास हाई कोर्ट के। फ्रॉम 6 जून 2021 टू अक्टूबर 10 2021 जस्टिस भंडारी सर्व एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इससे पहले कहाँ के एक्टिव चीफ जस्टिस थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो यहाँ से शिफ्ट होकर फिर यहाँ पे आए थे, देन नाउ ही हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, देन ये हमारी एक बात खत्म होती है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि एम एन भंडारी जो है वो हमारे चीफ जस्टिस बने हैं कहाँ के? तमिलनाडु हाई कोर्ट के। देन आंध्र प्रदेश ने जो थ्री कैपिटल्स बिल लॉ था उसको रिपील कर दिया, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश ने कहा था कि हम अपनी 3 अलग अलग कैपिटल बनाएंगे, लेजिस्लेशन की अलग, एग्जीक्यूटिव की अलग और जुडिशरी की अलग। तो तीनों को अब उन्होंने, जो ये प्रोस्पेक्टिव था उनका, जो इनका लॉ था, उन्होंने उसको रिपील कर दिया कि ये चीज जो है नहीं चलेगी, इसको बाद में दोबारा से लेके आएंगे। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट विड्रॉ द डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट। द एक्ट सीक टू क्रिएट 3 कैपिटल फॉर द स्टेट, जिसके चलते 3 अलग अलग कैपिटल बन जाती, और ये लोग कब पास हुआ था? 2020 के अंदर पास हुआ था। यहाँ पे हम कौन कौन सी कैपिटल हमारी बन जाती? तो एग्जीक्यूटिव की कैपिटल बनती विशाखापट्टनम, जुडिशियल की बनती कुरनूल, और लेजिस्लेटिव कैपिटल बनती अमरावती। तो ये 3 अलग अलग कैपिटल्स हो जाती जो कि अभी नहीं होंगी। देन यहाँ पे हमारी एक बात खत्म होती है। देन आपको ये याद रखना है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम क्या है? एम वेंकैया नायडू। तो उन्होंने अपनी एक बुक रिलीज किया जिसका नाम है श्रीमद्रयानम, जो कि 18 नवंबर को उन्होंने रिलीज किया हैदराबाद में। तो ये आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट ने हमारी ये बुक लॉन्च किया। तो ये बुक्स के नाम आपसे जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसकी ये बुक है या किसने ये लिखी है, या इनकी बुक पूछ लेगा कि इन्होंने कौन सी बुक लॉन्च करी है, इस बुक का नाम दे देगा एंड देन पूछेगा कि किसने ये बुक लिखी है। तो देन इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन दैट हु हैज रोट दैट बुक। देन आंध्र प्रदेश पुलिस को क्या किया गया? फर्स्ट रैंक दी गई है एज पर आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग पॉलिसिंग इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, देन पूजा बदलानी बिकेम मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन 2021। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि ऐसे इस तरीके से पूछ लेता है कि हु इज मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, देन पुछमपल्ली विलेज इन तेलंगाना डिक्लेयर एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड बाय यूएनडब्ल्यूटीओ। जैसे जैसे यूनेस्को होता है ऐसे यूएनडब्ल्यूटीओ होता है टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म के लिए जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या डिक्लेयर किया? ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ की, जो तेलंगाना का विलेज है पोचमपल्ली, इसको वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज वर्ल्ड में डिक्लेयर किया है कि टूरिज्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट विलेजेस में से एक है। देन एफसीआई ने इंडिया फर्स्ट म्यूजियम फूड म्यूजियम लॉन्च किया कहाँ पे?
थाना जावुर के अंदर, थाना जावुर, ये नाम आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। देन इंडिया को 82nd रैंक मिली है ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स के अंदर। तो इंडिया की रैंक काफी नीचे है इसके अंदर, और ये रैंक आपको याद रखनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इंडिया की क्या रैंक रही है। ठीक है, खासकर उन स्टेट्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे करंट अफेयर मैटर करता है ज्यादा। Then 15th November 2021 marked as 146th एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, की जो 146th एनिवर्सरी बनाई गई 15 नवंबर को, किसकी? बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा कौन थे? ये फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। तो इनकी 146th एनिवर्सरी बनाई गई है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा और नॉलेज के अंदर पता होना चाहिए। देन चंबा की जो चप्पल्स हैं और लाहूलाल्स की जो नीटेड सॉक्स होती हैं, उनको क्या ग्रांट हुआ है? जीआई टैग ग्रांट हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ग्रांट हुआ है। ठीक है। एंड देन एस्ट्रोनॉट वैंग यापिंग, जो कि चाइना की है, फर्स्ट वुमेन बनी है, फर्स्ट चाइनीज वुमेन बनी है स्पेस के अंदर वॉक करने के लिए। तो इनका नाम आपको याद रखना है, वोंग यापिंग। तो दिस इज मोर देन एनफ। आप इतनी चीजें भी याद रखोगे तो आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी कि आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स को याद रखो। तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एंड अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, कुशांक 10।